नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही सक्षमता परीक्षा आयोजित कराएगा। शिक्षा विभाग की रणनीति है कि यह सक्षमता परीक्षा बिहार बोर्ड या फिर बिहार लोक सेवा आयोग से कराई जाए। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि सक्षमता परीक्षा किसी एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही कराई जाएगी। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की पहली सक्षमता परीक्षा फरवरी में हो सकती है। बिहार कांग्रेस के नेता आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत लड़ने के लिए कम से कम 10 सीटों पर अपना दावा पेश करने के लिए आज नई दिल्ली में मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में पार्टी के सीट बंटवारे पर 5 सदस्यीय पैनल से मुलाकात करेंगे। जेडीयू के अंदर बदलाव की सुगबुगाहट के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे। शुक्रवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी का कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी, जिस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी कितनी भी भारत जोड़ो यात्रा कर ले, इसका कोई चुनावी लाभ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। राहुल गांधी के पाखंड को देश गौर से देख रहा है। बिहार के जहानाबाद में मोदनगंज प्रखंड क्षेत्र के ओकरी स्थित बीबीएम कॉलेज परिसर में दिवंगत पूर्व सांसद महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंचे। उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उपस्थित जनसमूह से सियावर रामचंद्र के जयकारे भी लगवाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 6 लेन वाला यह पुल बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार पुल से यातायात तेज और आसान हो जाएगा। इससे राज्य सरकार खासकर उत्तर बिहार के विकास को गति मिलेगी। यह मौजूदा दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर होगा। माता सीता की धरती मिथिला के राम की नगरी अयोध्या के बीच अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की तिथि तय हो गई है। पुल पुश तकनीक पर आधारित इस अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन आगामी 30 दिसंबर को होगा। इसका उद्घाटन दिल्ली से किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी दिन इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। झारखंड सरकार ने बुधवार की रात कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग के अवर सचिव के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार डीजीसीआईडी के पद पर पदस्थापित अनुराग गुप्ता को एसीबी डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि वायरलेस एडीजी के पद पर पदस्थापित आरके मलिक का ट्रांसफर करते हुए एडीजी जैप व एडीजी मुख्यालय मुरारी लाल मीणा को एडीजी निगरानी सुरक्षा के पद पर पदस्थापित किया गया है। इधर देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN1 की एंट्री हो गई है। बुधवार को नए कोरोना वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 3 नमूनों में से एक JN1 और 2 ओमिक्रॉन है। बुधवार को कोविड-19 के 9 नए मामले आने के बाद दिल्ली में अब कोरोना के मामले बढ़कर 35 हो गए हैं। अब खबर खेल जगत की। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन तक 11 रनों की बढ़त बना ली थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए डीन एल्गर ने शानदार प्रदर्शन किया है। वे शतक लगाकर नाबाद हैं। टीम इंडिया इस मुकाबले में फिलहाल बैकफुट पर है।
केएल राहुल के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। इसके बाद बॉलिंग में भी शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े महंगे साबित हुए। अब खबर मनोरंजन जगत की। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल रणबीर कपूर ने हाल ही में अपनी पूरी कपूर फैमिली संग क्रिसमस लंच एंजॉय किया था। इस दौरान एक्टर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे केक पर शराब डाले जाने के बाद उस पर आग लगाकर जय माता दी बोलते हुए नजर आए थे। अब खबर मौसम के मिजाज की। आमतौर पर बिहार में दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस साल अब तक कड़ाके की ठंड महसूस नहीं की गई। तापमान में गिरावट नहीं आने के कारण इस साल गेहूं सहित कई अन्य फसलों के पैदावार में कमी की संभावना व्यक्त की जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो दिसंबर महीने में सामान्य तौर पर तापमान में गिरावट देखी जाती रही है, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी है, जिसका असर गेहूं के साथ लीची के फसल पर भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।